हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और कल तक हम लोगों ने जान रखा था कि जो भी आप भोजन करते हैं तो पहले कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के बाद कहाँ जाता है तो आपका ओसोफेज में आता है, मतलब कि ग्रास नली में आता है। ग्रास नली के बाद कहाँ, पेट में आता है। पेट में भी किस चीज़ का पाचन होता था, प्रोटीन का पाचन हो गया था। और किस चीज़ का, मतलब कि गट क्या पिए थे, दूध पिए थे ना, तो दही बन गया था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा था, जान रखा था। आज हम लोग जानेंगे स्पेशली किसके बारे में, तो लीवर के बारे में जानेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में जानेंगे और पेनक्रियाज के बारे में जानेंगे। ये कहाँ पर होता है और क्या क्या काम होता है, आपके भोजन को पचाने में क्या क्या मदद करता है, ये चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। पहले स्टार्टिंग करते हैं, ये होता कहाँ पर, ध्यान समझिएगा। पहला लीवर कहाँ होता है, तो लीवर देखिए, मैंने यहाँ लीवर बना दिया है। ये आपका त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना, ये लीवर है आपका। उसके जस्ट जो नीचे लगा हुआ है उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, बोलते हैं उसको, बोलते हैं पित्ताशय बोलते हैं। देखिएगा ये किधर होता है, तो आपके पेट के दाहिने साइड में, पेट के दाहिने साइड में ये दोनों उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिएगा पेट के बाएं साइड में क्या उपस्थित होता है, तो ये देखिए पेट के जो बाहिने से बाएं साइड में है, अग्नाशय पेनक्रियाज उपस्थित होता है। पेनक्रियाज जो है बाएं साइड में, दाहिने साइड में क्या होता है, तो लीवर होता है, पित्ताशय होता है। अब बाएं साइड में क्या होता है, तो अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है। अब समझते बारी बारी से इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा लीवर, देखिएगा लीवर के बारे में जानते हैं। लीवर को क्या क्या बोलते हैं, तो लीवर को हम लोग यकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। यह जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका लीवर है। ध्यान समझिएगा, ये 1.5 से लेकर 2.0 kg लगभग होता है, मतलब कि 1.5 से लेकर के 2 kg के लगभग इसका भार होता है। 1.5 से लेकर के 2 kg तक इसका भार होता है। आगे ये उदर गुहा के दाईं ओर स्थित होता है, मैंने बता दिया कि उदर गुहा के दाईं ओर स्थित होता है। आगे ये क्या करता क्या है, तो ये बाइल का निर्माण करता है, मतलब बाइल एक जूस होता है। मतलब समझ सकते हैं आप, जब कभी भी आप ना मुर्गा मीट अगर खाते होंगे तो मीट दुकान में आप मुर्गा कटवाए होंगे, वो जो है उसमें से एक निकलता है, पीत निकलता है। वो पीत अगर पड़ जाता है ना मुर्गा मीट में, तो पूरे मुर्गा मीट को खराब कर देता है। मतलब कि जो पीत है आपके शरीर में बनता है, कहाँ पर बनता है, तो यकृत में बनता है, लीवर में बनता है पीत। ठीक है, पीत निर्माण तो कर लेता है पर ये भंडारण नहीं करता है। भंडारण करने के लिए किसको दे देता है, तो ये दे देता है गॉल ब्लैडर को दे देता है, रखने के लिए, संभालने के लिए दे देता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि पीत का पीएच मान कितना होता है। पीच देखिएगा, पीत क्या होता है, कड़वा लगता है, क्षारीय होता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा, मतलब कि 8.6 इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब समझते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। देखिए गॉल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं। ये लीवर के नीचे, देखिएगा लीवर के जस्ट नीचे है, लीवर के जस्ट नीचे नाशपाती के आकार का है। भाई साहब ये मैंने बना दिया इसको गोल पर, ये होता है नाशपाती के आकार का। कितना होता है, नाशपाती के आकार का होता है। ध्यान समझिएगा, ये पक्षियों में, चूहों में, वेल मछली और घोड़ों में पित्ताशय नहीं पाया जाता। मतलब पक्षी में, चूहों में, घोड़ों में और वेल मछली में जो है पित्ताशय नहीं होता, गॉल ब्लैडर नहीं होता है, ये मानव में ही होता है। ध्यान समझिएगा। आगे कह रहा है कि पीत रस का भंडारण। हाँ, पीत रस जो होता है, जो पीत आया, बाइल जूस जो आया है, उसका भंडारण करने का काम कौन करता है, संचित करने का काम कौन करता है, तो यह जो है पित्ताशय करता है, गॉल ब्लैडर करता है। पीत बनाता कौन है, तो लीवर बनाकर किसको दे देता है, तो दे देता है गॉल ब्लैडर को दे देता है। यहाँ समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पथरी जो होता है, देखिए पथरी जो आप सुनते हैं ना, पथरी होना, तो पथरी जो होता है कैल्शियम ऑक्सीडेट का बना हुआ होता है। यह जो बना हुआ होता है तो बनता कहाँ पर है, इसी गॉल ब्लैडर में ही बनता है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो पथरी का स्पेशली बना करके डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए भोजन को छारी बनाना इसका काम है। अब जब ये छारी देखिएगा, बेस है, ये जो है क्या है, बेस है। तो बेस क्या करेगा, भोजन को छारी कर देगा। तो जो भी ध्यान समझिएगा, मैंने बताया था कि पेट में क्या था, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या किया था, आप जो भी भोजन किए थे उसको क्या कर दिया था, अम्लीय करने का काम कौन किया था, यहाँ तक पेट तक आपका अम्लीय हुआ था, मतलब कि एसिड हुआ था। आपका भोजन जो भी आप खाए थे वो एसिड हुआ था। अब जो है छार बनाने का काम कौन करेगा, तो जब ये पित्ताशय जो है पीत छोड़ेगा, पित्ताशय जो है जब पीत छोड़ेगा, यहाँ पर जब पित्ताशय यहाँ पर पीत छोड़ेगा तो जो भी भोजन होगा वो क्षारीय हो जाएगा, मतलब बेस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, अग्नाशय समझिएगा ध्यान से।
अग्नाशय का पेनक्रियाज का काम क्या होता है? पेनक्रियाज क्या कहता है कि जब तक ले खाना भोजन जो है पूरी तरह से क्षारीय नहीं होगा तब तक ले हम जो है अपना पूरा जो पाचक एंजाइम मेरे पास है वो हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये जो है यहाँ पर बहाना बनाने लगता है कि जब तक ले खाना क्षारीय नहीं होगा पूरी तरह से हम अपना काम नहीं करेंगे। इसलिए इसको पहले जो है क्षार जो है यहाँ पर आता है और पूरे भोजन को क्या कर देता है, मतलब कि बेस बना देता है, क्षारीय बना देता है, तब ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। अब समझते हैं पेनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। ये पीले रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है, मतलब कि ये पीले रंग का होता है, मिश्रित ग्रंथि होता है। किधर होता है? कि बाएं साइड में होता है, मतलब कि उदर गुहा के बाएं साइड में ही लगा हुआ होता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि अंतःस्रावी भी होती है और ये बहिस्रावी भी होती है, दोनों प्रकार की ये ग्रंथि होती है। आगे सी आकार की होती है, देखिएगा सी आकार का ही है, सी आकार का बना हुआ है। और जो सी आकार का बना हुआ है तो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये देखिएगा छोटी आंत है, ये स्टार्टिंग यहाँ से हो जाता है छोटी आंत, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ शुरू हो जाता है, तो इसके पहले वाले भाग को ड्यूडेनम बोलते हैं, उसी के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, उसी के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। आगे चलते हैं। यह जो है मानव शरीर की, देखिएगा मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछा जाए तो लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा? तो ये आपका पेनक्रियाज हो जाएगा। क्या? अग्नाशय हो जाएगा। ये अग्नाशय जो है, तो अग्नाशय जो ग्रंथि न है ये, तो अग्नाशय ग्रंथि तो रस का स्राव करेगी। अग्नाशय रस जो है, देखिए यहाँ अग्नाशय रस यहाँ स्राव होता है। ये तीनों प्रकार का रस जो है स्रावित करती है, मतलब कि इसलिए इसको पूर्ण पाचक जो है, मतलब इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती है, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट मतलब पचाने के लिए छोड़ती है, प्रोटीन जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से जो भी चीज़ें जो आप खाते हैं सबको पचाने के लिए पूर्ण पाचक एंजाइम ये छोड़ती है। कौन कौन सा एंजाइम छोड़ेगी? तो ये लाइपेज छोड़ती है, लाइपेज छोड़ती है, माइलेज छोड़ती है, ट्रिप्सिन छोड़ती है। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया LAT, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करेगा? जो भी आप वसा तेली चीज़ वगैरह खाते हैं ना, तो जो भी चीज़ तेलीय चीज़ों को पचाने का काम कौन करता है? तो ये आपका करता है, लाइपेज करता है। ठीक है, आगे जो भी स्टार्च वगैरह, चावल वगैरह जो भी खाते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट संबंधी चीज़ें जो भी खाते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है? तो एमाइलेज करता है। आगे ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। देखिएगा भाई साहब, प्रोटीन जो है यहाँ पर पच गया था, क्योंकि पेट के सबसे आंतरिक जो छोर था वहाँ से आपका क्या हो रहा था? प्रोटीन का पाचन हो गया था, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन कर लिया था। पर प्रोटीन जो है इतना जटिल होता है कि एक बार में पाचन नहीं होता है। ठीक है, फिर कहाँ पर पाचन हो रहा है? छोटी आंत के पहले वाले भाग में, मतलब कि किसके माध्यम से? ट्रिप्सिन के माध्यम से क्या हो रहा है? प्रोटीन का पाचन हो रहा है। मतलब दो बार हो गया, एक पेप्सिन के द्वारा पाचन हुआ था, एक ट्रिप्सिन के द्वारा पाचन हुआ था। पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, याद रखिएगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिएगा दोनों तरफ से जब कुछ ना कुछ छूट रहा है, मतलब ये जो है अपना पित्त छोड़ रहा है और ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ रहा है, तो इसका कुछ कनेक्शन होना चाहिए ना। तो कनेक्शन किसके साथ होता है? तो ये जो पहला वाला भाग दिख रहा है ना, ड्यूडेनम, ये छोटी आंत का जो है पहला वाला भाग ड्यूडेनम है, यहाँ से दो हार्मोन जो होता है स्रावित होता है। कौन कौन सा हार्मोन? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और सिक्रेटिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? दोनों का संकेत भेजता है, दोनों का संकेत भेजता है, मतलब पित्ताशय को भी संकेत भेजता है और अग्नाशय को भी संकेत भेजता है। मतलब यहाँ से टुकु टुकु देखते रहता है कि भोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि आता है तो संकेत भेजना शुरू कर देता है। पहले किसको भेजेगा? तो पहले भेजता है पित्ताशय को। किस लिए? ताकि भोजन जो है क्षार हो जाए, क्योंकि भोजन यहाँ पर अम्लीय था ना, भोजन क्षार हो जाए, इसलिए पहले किसको भेजता है संकेत? तो पहले पित्ताशय को, गोल ब्लैडर को संकेत भेजता है, उसके बाद किसको भेजता है? उसके बाद अग्नाशय को भेजता है। तब यह पूर्ण पाचक एंजाइम जो है छोड़ता है, तब आपका भोजन पचने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यकृत के बारे में आपको समझ में आ गया, पित्ताशय के बारे में समझ में आ गया और अग्नाशय के बारे में समझ में आ गया। यकृत में क्या हो रहा था? पित्त का निर्माण हो रहा था। पित्त बन करके कहाँ आ रहा था? तो वहाँ पर गॉल ब्लैडर में आ रहा था। और पित्ताशय क्या कर रहा था? पित्ताशय पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? कल हम लोग जानेंगे छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में और गुदा के बारे में और सीकम के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद है।